जब इंसान का यकीन टूटता है तो या तो वो हार जाता है या फिर एक नई जंग शुरू करता है। इमरान, जिसने अपनी मोहब्बत को खो दिया, अब तैयार है उस बागी जिन से टकराने के लिए जिसने सायरा को बोतल में कैद कर लिया। दरवेश ने उसे दी है एक चांदी की अंगूठी, सच्चाई की पहचान के लिए। लेकिन इस सफर में हर कदम मौत से टकराना होगा। सायरा, जिसने मोहब्बत की मगर मजबूरी ने उसे झूठा बना दिया। इमरान, जिसने भरोसा किया मगर उसका दिल टूटकर राख हो गया। और अब जब नकाब पोशों और बागी जिन ने सायरा की रूह को नीले धुएं में कैद कर लिया है, इमरान का हर आंसू उसकी आखिरी जंग का ऐलान है। ये कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि इम्तिहान की है। हर राज की एक घड़ी होती है और इमरान की मोहब्बत का सच दरवेश ने खोल दिया। वो लड़की जिसने सायरा की जान बचाई और जिसकी पहचान सायरा ने अपना कर निभाई। इमरान, जो उसे धोखेबाज समझता रहा, अब पछतावे की आग में जल रहा है। मगर अब मोहब्बत को बचाना उसकी रूह का इम्तिहान बन चुका है। शुरू करते हैं एपिसोड 2। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और बटन में है। तो कहानी शुरू करते हैं, आखिर तक जरूर देखें। इमरान की आंखें अब भी उनींदी थीं, मगर दिल में एक तूफान उठ रहा था। जिन्नों की दुनिया से वापस आया तो शरीर जिंदा था, मगर रूह किसी गहरी दरार से होकर गुजरी थी। मोहब्बत की जो चिंगारी सीना जलाती थी, अब वो राख बनकर बैठी थी। राख जिसमें सायरा की आंखों की परछाई अब भी चमकती थी। शाम ढल रही थी। इमरान अपनी चाय की दुकान बंद करके घर की ओर लौट रहा था। रास्ता सूना था, लेकिन दिल का शोर बढ़ता जा रहा था। हर कोना, हर मोड़ उसे उसकी धोखेबाज मोहब्बत की याद दिला रहा था। तभी दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा चीख रहा हो। इमरान चौंका और दौड़ पड़ा। गली के नुक्कड़ पर देखा, 2 नकाबपोश लोग एक छोटे बच्चे को खींचते हुए ले जा रहे थे। बच्चा छटपटा रहा था, डर से कांप रहा था। इमरान बिना सोचे समझे पास पड़ी लकड़ी का डंडा उठाता है और सीधे दौड़ता है। एक के पीठ पर पूरी ताकत से वार करता है। छोड़ दो उसे। दूसरा नकाबपोश पलटता है, मगर तब तक इमरान उसके सर पर भी डंडा दे मारता है। दोनों लड़खड़ाते हैं। इतने में बच्चे के माँ बाप दौड़ते हुए आते हैं, घबराकर बच्चे को गले लगाते हैं और इमरान के कदमों में गिर पड़ते हैं। बेटा, अगर तू ना होता। वो एक अमीर परिवार से थे। उन्होंने इमरान का शुक्रिया अदा किया और कहा, कभी जरूरत पड़े तो बेहिचक बताना बेटा, हमारा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। इमरान बस मुस्कुराता है। मैंने जो किया इंसानियत के लिए किया, बदले में कुछ नहीं चाहिए। मगर उन्हें क्या पता था कि इमरान अब सिर्फ इंसान नहीं था, उसकी रूह पर अब भी एक जिन्नी की परछाई थी। प्रातःकाल इमरान अपनी चाय की दुकान पर था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वही 2 नकाबपोश जो कल रात भाग निकले थे, अब दूर से उसे देख रहे थे। उनके दिलों में बदले की आग थी। वो इंतजार कर रहे थे किसी सही मौके का। मगर इमरान को कुछ पता नहीं चला। उसकी दुनिया अब भी टूटी मोहब्बत से भरी थी। दोपहर ढल रही थी, सूरज ढलान पर था। इमरान दुकान बंद कर ही रहा था कि सामने से वही चेहरा नजर आया। सायरा। वो धीमे धीमे कदमों से आई, आंखों में नमी थी। उसके चेहरे पर शर्म और पश्चाताप दोनों साफ थे। इमरान, उसकी आवाज टूटी हुई थी। मैं माफी मांगने आई हूं। इमरान ने उसकी तरफ देखा, एक ठंडी नजर से। माफ कर दिया मैंने, मगर मेरी जिंदगी से दूर रहो। सायरा की आंखें भीग गईं। मैंने जो किया मैं जानती हूं वो गलत था, मगर मैं भी मजबूर थी। तुम जिन हो। इमरान की आवाज कड़वी थी। और मैं तुम्हें इंसान समझकर मोहब्बत कर बैठा था, मगर तुमने झूठ बोला, मेरी भावनाओं से खेला। अब जो था खत्म हो चुका है, बस जाओ।
सायरा कुछ बोल नहीं सकी, बस पीछे मुड़ी और आंसू पोंछती चली गई। साए की तरह पीछे छिपे वो नकाबपोश ये सब देख सुन रहे थे। अब उन्हें यकीन हो गया था कि इमरान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका दिल है और वो उसे तोड़ चुके थे। लेकिन उनके लिए ये सब अब भी अधूरा था। वो अब भी बदला लेना चाहते थे। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। शाम ढल चुकी थी। इमरान घर लौट रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। वो एक सुनसान गली से गुजर रहा था जब उसकी नजर अचानक सड़क के कोने पर एक लड़की पर गई। लड़की जमीन पर बेसुध पड़ी थी, बिल्कुल शांत, कोई हरकत नहीं। उसका चेहरा पीला पड़ा था और आंखें अध खुली थीं, जैसे जिंदगी उसे अभी अभी छोड़कर गई हो। इमरान चौंक गया। वो तेजी से उसके पास गया, उसके हाथ पकड़े, नब्ज टटोलने लगा, मगर कुछ नहीं था। इमरान के चेहरे पर दर्द था। वो घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए 2-3 आसपास के लोगों को बुला लाया। किसी ने कहा, ये तो मर चुकी है। दूसरे ने पूछा, किसकी लड़की है ये? मगर लड़की के पास न कोई पहचान थी, न कोई मोबाइल, न कोई नाम। इमरान ने सर झुकाकर कहा, ये किसी की बहन होगी, किसी की बेटी। इंसान है, इसको इज्जत के साथ दफनाना चाहिए। सब मिलकर एक चादर लाए, उसे ढक दिया। फिर इमरान ने पुलिस को खबर दी। घंटों इंतजार हुआ, न कोई रिश्तेदार आया, न कोई पहचानने वाला। आखिरकार इमरान ने खुद उसकी जिम्मेदारी ली। एक छोटी सी कब्र खोदी गई और एक अनजान लड़की को एक अनजान इंसान ने सिर्फ इंसानियत के नाते दफना दिया। जब मिट्टी डाल दी गई तो वो वहीं बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं तुझे नहीं जानता, मगर तू मेरी बहन जैसी थी। अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाए। उसकी आंखें भीग गई थीं। उस गुमनाम लड़की की कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन इमरान के दिल में एक गहरी छाप छोड़ गई। कुछ रोज बाद इमरान एक रोज अपनी चाय की दुकान पर बैठा था जब एक जाना पहचाना चेहरा उसके पास आया। वही आदमी जिसके बच्चे की जान इमरान ने बचाई थी। उसने गर्मजोशी से इमरान को गले लगाया और कहा, बेटा चलो मेरे साथ, आज तुम मेरे घर मेहमान हो, मना मत करना। इमरान ने थोड़ी नाना नुकरी की, लेकिन जब देखा कि आदमी बहुत दिल से बुला रहा है तो हामी भर दी। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े आलीशान घर के सामने खड़े थे। घर देखकर इमरान थोड़ी देर के लिए रुका, कुछ हैरान सा हुआ। अंदर की सजावट बहुत ही खूबसूरत थी। दीवारों पर महंगे पर्दे, फर्श पर चमकते कालीन, हर कोना जैसे किसी अमीर खानदान की कहानी कह रहा था। जैसे ही इमरान कमरे में दाखिल हुआ, एक दरवाजा खुला और एक लड़की बाहर निकली। इमरान की सांस अटक गई। वो वही चेहरा था, वही मासूम आंखें, वही सादगी भरा चेहरा। वो लड़की जिसे इमरान ने कुछ दिन पहले सड़क किनारे मरा हुआ पाया था और दफन भी किया था। उसकी आंखें इमरान से मिली और अगले ही पल उनमें से आंसू गिरने लगे। इमरान को जैसे एक झटका लगा, उसे पसीना आने लगा, चेहरा फीका पड़ गया, दिल बुरी तरह धड़कने लगा। लेकिन वो तुरंत संभला और मन ही मन सोचा, नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है, शायद ये कोई और होगी, चेहरा मिलता जुलता होगा। वो मुड़ने ही वाला था कि तभी लड़की ने धीमे कदमों से आकर पुकारा, इमरान। वो ठिठक गया। उसने धीरे से पलटकर देखा। लड़की ने कहा, मैं सायरा हूं। क्या? इमरान के मुंह से निकला। हाँ, मैंने अपना रूप बदला है, अब इनके बीच इनकी बेटी बनकर रह रही हूं। इमरान के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। तुम फिर से धोखा दे रही हो? पहले मुझे धोखा दिया, मेरी मोहब्बत से खेला और अब इन मासूम लोगों को बेवकूफ बना रही हो।
सायरा की आंखों में आंसू थे। इमरान, मैंने तुझे कभी झूठी मोहब्बत नहीं दी। मैं अब भी तुझसे मोहब्बत करती हूं, लेकिन मेरी दुनिया अलग थी, मैं मजबूर थी। इमरान ने तीखी नजर से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा हर शब्द अब एक झूठ लगता है। तुम एक जिन हो, तुम्हारी दुनिया झूठ और फरेब से भरी है। अब मेरा पीछा छोड़ दो। सायरा चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। इमरान ने बिना कुछ और कहे दरवाजा खोला और तेज कदमों से बाहर चला गया। उसके दिल में एक बार फिर दर्द था, मोहब्बत का नहीं बल्कि उस यकीन का जो टूट चुका था। दिल में सायरा के झूठ का बोझ, आंखों में टूटी मोहब्बत का धुआं। वो सड़कों पर चला जा रहा था, तेज, खामोश, और पीछे से सायरा भागती हुई चिल्ला रही थी, इमरान सुनो, रुक जाओ, बस एक बार। लेकिन इमरान नहीं रुका। सायरा उसकी पीठ के पीछे भागती रही। वो बस थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि अचानक किसी ने सायरा को जोर से पकड़ लिया। सायरा की चीख गूंजी, इमरान बचाओ। इमरान पलटा। वो दो नकाबपोश आदमी थे, वो जिनसे इमरान ने उस दिन एक मासूम बच्चे को छुड़ाया था। इमरान ने उन्हें बुरी तरह हराया था। आज वो बदला लेने लौटे थे, मगर इस बार तो उनके साथ था एक अजनबी, एक बूढ़ा दरवेश जैसा इंसान जिसकी आंखें अजीब नीली रोशनी से चमक रही थीं। उसके हाथ में थी एक पुरानी कांच की बोतल। सायरा छटपटा रही थी, इमरान ये इंसान नहीं है, इस बाबा से बचाओ। इमरान दौड़ा, मगर उस बाबा ने अपनी आंखें बंद की, होंठ हिलने लगे। कुछ अजीब और डरावनी जिन्नी जबान में वो कुछ बड़बड़ाने लगा। और फिर सायरा की चीख एक पल में खामोशी में बदल गई। नीला धुआं उठा और सायरा बोतल में समा गई। इमरान चीखा, नहीं। उसने नकाबपोशों को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो इंसान तो थे मगर चालाक और तेज। एक झटके में बाइक पर बैठकर गली से ओझल हो गए। बाबा, जो कि अब साफ जिन था, उसने जाते जाते इमरान की तरफ देखा और बस इतना कहा, तूने जो रास्ता चुना है उसमें अब लौटने की गुंजाइश नहीं, अगली बार तेरा नंबर है। और वो हवा में गायब हो गया। इमरान सन रह गया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, टूटा हुआ। उसकी मोहब्बत, उसकी सायरा अब एक बोतल में कैद थी और वो कुछ नहीं कर पाया। इमरान वहीं बैठा था जहां कुछ देर पहले सायरा को बोतल में कैद किया गया था। उसकी आंखों के सामने सारा मंजर अब भी घूम रहा था। सायरा की चीख, वो बूढ़ा बाबा और वो नकाबपोश इंसान जो उसे उठा कर ले गए थे। तभी पीछे से किसी ने धीरे से आवाज दी, सलाम अलैकुम बेटे। इमरान ने पीछे देखा, वही बुजुर्ग दरवेश खड़ा था, वही जिसने कभी उसे जिन्नों की दुनिया से निकालकर वापस जिंदगी दी थी। इमरान ने उठकर अदब से सलाम किया, मगर उसके चेहरे पर मायूसी और उलझन साफ थी। दरवेश पास आकर बैठा और बोला, मैं जानता हूं बेटे, तुम बहुत कुछ सोच रहे हो। जो सायरा को बोतल में ले गया वो अब हमारा दुआमन है, एक बागी बन चुका है और अपनी इसी दुश्मनी में हमारी बच्ची को अगवा कर लिया है। इमरान ने गुस्से में गर्दन घुमाकर कहा, वो सायरा झूठी है, उसने मुझे धोखा दिया। एक इंसानी घर में बेटी बनकर रह रही है, झूठी पहचान लेकर। दरवेश मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में गहरी समझ और दर्द था। तू कितना नादान है बेटे, तुझे कुछ नहीं पता। इमरान चौंका। दरवेश ने धीरे धीरे कहा, जिस दिन सायरा तुमसे माफी मांगने आई थी तुम्हारी चाय की दुकान पर और तुमने उसे झिड़क कर भगा दिया था, उसी वक्त वो दोनों नकाबपोश तुम्हारी सारी बातें सुन रहे थे। तुम्हें तो पता भी नहीं चला। जब सायरा जा रही थी उन्होंने उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, तभी एक अनजान लड़की बीच में आ गई। उसने सायरा को जोर से धक्का दिया और खुद गाड़ी के नीचे आ गई। मरने से पहले उस लड़की ने सायरा से गुजारिश की, मेरे घर वालों को मेरी मौत का पता न चले। उसने अपना फोन और पहचान पत्र सायरा को दे दिया और दम तोड़ दिया। सायरा ने उस लड़की की आखिरी बात निभाई। उसने उसे सड़क किनारे लिटाया ताकि लोग समझें कोई हादसा हुआ है। फिर उसके फोन से उसके परिवार का पता किया
और अपना सब कुछ छोड़कर उनकी बेटी बनकर रहने लगी। इसलिए नहीं कि उसे कोई खेल खेलना था, बल्कि इसलिए कि उसने उस अनजान लड़की का कर्ज निभाया। और बेटा, उसने तुझे भी अपने दिल से कभी नहीं निकाला। वो हर दिन तुझसे दूर रहकर तुझसे मोहब्बत करती रही। इमरान की आंखें एक पल को चमकी, जैसे किसी बुझी हुई याद में फिर से रोशनी भर गई हो। उसे याद आया वो लड़की जिसकी लाश उसने खुद दफन की थी, जिसके चेहरे पर सुकून था मगर जिस्म पर गहरे जख्म थे। वही लड़की जिसने सायरा की जान बचाई थी, वही लड़की जिसकी पहचान लेकर सायरा आज तक एक इंसानी घर में बेटी बनकर रह रही थी। इमरान की सांस थम सी गई, उसकी रूह कांप उठी। वो बुदबुदाया, तो वो लड़की वो सायरा की वजह से मरी थी और सायरा उसी की जिंदगी जी रही थी उसके परिवार के लिए। उसने अपने सिर को थाम लिया। या अल्लाह, मैंने उसे कितना गलत समझा। फिर वो एक झटके में दरवेश के सामने बैठ गया और भराई आवाज में पूछा, अब बताइए बाबा, मैं सायरा को कैसे बचा सकता हूँ? वो मेरी वजह से गई है, अब मैं अपनी जान देकर भी उसे वापस लाऊंगा। दरवेश की आंखों में एक गहरी रहमत झलक रही थी, मगर उसके चेहरे पर छाया था एक डल भी, एक रहस्य। वो धीमे से बोला, इमरान, सायरा अब बंधी है एक बागी जिन के जादू से, जिसने पुरानी कस्मों को तोड़ा है और हक से बगावत की है। वो अब सिर्फ हमारा नहीं, अल-मलाइक की सल्तनत का भी दुश्मन बन चुका है। इमरान की मुट्ठियां भीज गईं। तो क्या रास्ता है, बताइए बाबा, चाहे मुझे जिन्नों की दुनिया में फिर से उतरना पड़े। दरवेश ने गहरी सांस ली और कहा, रास्ता है मगर आसान नहीं। उसे बचाने के लिए तुझे उस बागी के किले में जाना होगा, जहां से कोई इंसान कभी लौट कर नहीं आया। फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी चांदी की अंगूठी निकाली, जिसमें एक नीली रोशनी झिलमिला रही थी। ये लो, इसे पहन लो। ये तुम्हें बचा नहीं सकती, मगर सच्चाई की पहचान देगी और तुझे तेरे दिल के सबसे बड़े इम्तिहान तक पहुंचाएगी। इमरान ने कांपते हाथों से अंगूठी ली और पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि मोहब्बत की आखिरी लड़ाई का जज्बा था। अंगूठी तो अब इमरान की उंगली में है, लेकिन इसकी नीली रोशनी उसे सच दिखाएगी या धोखा? और क्या वही सच उसकी मोहब्बत बचा पाएगा? इमरान ने अब सफर शुरू कर दिया है, लेकिन बागी जिन का किला उसके हर कदम पर मौत बिछा चुका है। क्या इमरान सायरा तक पहुंच पाएगा, या ये सफर उसकी आखिरी सांस बन जाएगा? एपिसोड 3 में देखिए इमरान की मोहब्बत और मौत के बीच की आखिरी जंग। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और बटन में है।